फोकल्ड थी कि चेंज थी? फोकल्ड का मतलब डेफिनेट डायरेक्शन में हिट करना चाहते थे कि नहीं? तो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? दो वेक्टर आ गए, राम में दो वेक्टर आ गए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों वेक्टर कैसे हैं यहां पर? कांस्टेंट। जब ये लक्ष्मण में यदि एनालाइज करें तो राम और रावण और लक्ष्मण के बीच का डिस्टेंस जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं? लेकिन डायरेक्शन वहां पर कांस्टेंट। तो राम को हम साइंस से कनेक्ट कर दें तो उसे वेक्टर बोलते हैं और लक्ष्मण को स्केलर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यदि आप राम की करेक्ट ऑफ रेंजर बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? वेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा कि स्केलर को? आज के टारगेट को पूरा करना है। आज आपने टारगेट रखा है कि मीजरमेंट का चैप्टर में फिनिश करना है, केमिस्ट्री मोर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सेल्फ थ्योरी पढ़नी है मैथमेटिक्स में। आज का टारगेट आपने ये रखा है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए किसकी तरह कार्य करना पड़ेगा? वेक्टोरियली करना पड़ेगा, राम की तरह करना पड़ेगा। और यदि आप सोच रहे कल पढ़ लेंगे, आज 6 घंटे पढ़ लिया, कल 0 किया, परसों 2 घंटे पढ़ लिया, फिर 24 घंटे पढ़ लिया, किसी ने 28 घंटे पढ़ लिया, उससे नहीं, कंसिस्टेंट वे से आपको पढ़ना। 28 घंटे की पढ़ाई होती है। यदि आधा घंटा फोकस होकर पढ़ाई करनी तो 4 घंटे बराबर होगी। फोकस हो तो कहने का मतलब क्या है कि राम मतलब वेक्टर, लक्ष्मण मतलब एग्जाम्पल लेते हैं। हम देखते सवाल देखिए, अपने आप पता चले। करंट, किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए यही वायर मैंने ले ली और इसमें फॉर एग्जांपल स्विच ऑन किया और 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा करंट, 2 एम्पीयर आएगा। अब मैंने इस वायर को पकड़ के थोड़ा सा घुमा दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, स्विच ऑन किया तो कितना करंट फ्लो करेगा बताइए? 2 एम्पीयर की 3 एम्पीयर? 2 एम्पीयर। लेकिन करंट लेंथ ऑफ वायर के रूप में करेगा तो डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल होगी। बताइए करंट किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? वेक्टर की स्केलर? स्केलर। आगे आंसर इसका आगे नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि कंसेप्ट जब क्लियर होता है तो बारीकी पॉइंट्स हमें पता होता है और उसे अप्लाई करने से बिना किसी कंफ्यूजन के अपने आप आंसर सवालों के आने लगते हैं। यदि आपको ये लग रहा है कि बोर्ड का सवाल अलग है, जेई का अलग है, नीट का अलग है, यूपीएससी का अलग है, इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं, बाकी पॉइंट्स क्लियर नहीं है। मतलब है आपने उसे रटा है, मतलब है कि आपने उसे अपने से कनेक्ट नहीं किया। यहाँ पे जितनी भी एसी ऑन है, ट्यूबलाइट फैंस ऑन है, यदि बाहर से जहां से लाइट आ रही है उस तार को यदि हम डिस्कनेक्ट कर दें तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। केवल कनेक्ट कर दें, ये सभी अपने आप काम करने लगे। कनेक्ट कीजिए कंसेप्ट को अपनी डेली लाइफ से, अपने आप बारीकी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, अपने आप उसे फॉलो करके हर एक लेवल के सवालों को आप अटेम्प्ट करने लगेंगे, अपने आप स्टेप को लिखना सीख जाएंगे। स्टेप कैसे लिखेंगे? तो आप लोग रखते हैं डेरिवेशन जिसे बोलते हैं, 10th में डेरिवेशन होता है, 12th में डेरिवेशन है, 4 नंबर की आपके डेरिवेशन। अब कहते हैं डेरिवेशन के लिए तो सर हमको रटना पड़ता है, नहीं। जब कंसेप्ट के बारीकी पॉइंट जब हम फॉलो करते हैं तो रटने की आवश्यकता नहीं है। चाय जैसे कि हम बनाते हैं, चाय बनाने के स्टेप हमें क्लियर है, क्या करते हैं? पानी डालते हैं, चीनी, चाय पत्ती, थोड़ा सा गैस ऑन रखते हैं, थोड़ा टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं, फैलाते हैं, फिर दूध डालते हैं, फैलाते हैं, छान के सर्व करते हैं। जो पीता उसे क्या मिलता है? आनंद मिलता है, क्या मजा आ जाता है। लोग बोलते हैं चाय बहुत मस्त बनाई, मजा आ गया। आपने आप देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आप देखें, मैंने आसिफ चाय बनाने के लिए पूछा स्टेप, आपने जल्दी से तुरंत बता देना, कोई आपको हेजिटेशन नहीं हुआ।
क्योंकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस था। क्या था? और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों था? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस थी। और प्रैक्टिस क्यों थी? क्योंकि आपका कंसेप्ट और स्टेप आपके, और उसको बार बार आपने दोहराया। और इसलिए ना क्योंकि कॉन्सेप्ट और इंटरेस्ट का चेहरा बनाने में, ठीक है, तभी तो मजा आया जिसने किया। इसी तरीके से जब कंसेप्ट आपके क्लियर बेटा होते हैं तो आप क्या करें कि जो स्टेप है वो अपने आप आपके दिमाग में वो आइडिया अपने आप आने लगे। जैसे कभी चाय के स्टेप आपने अपने आप बताई कि नहीं, अपने आप आइडिया आने लगता है। और उस आइडिया को लिखना ही डेरिवेशन। और इस तरीके से आपको ना तो बैठना पड़ेगा, ना तो रिविजन करना पड़ेगा। और 4 में से कितने नंबर मिलेंगे? 4। तो इनका जो टारगेट है 95 वाला पूरा हो जाएगा। आप सभी बच्चों का है, कहीं नहीं, सभी बच्चों का। तो कहने का मतलब यह है कंसेप्ट को कनेक्ट करना सीखो। अपने घर से यहां पर आए, बोर्ड नहीं मतलब इस तरह के बताओ, अपने घर से यहां पर आए, कुछ बच्चे स्कूटी से आए, कुछ बच्चे पैदल आए। तो आपने क्या किया? रास्ते पे कवर किया इसके अनुसार टाइम के अकॉर्डिंग। और जब आप रास्ता कवर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपकी बॉडी को आपको मिला क्या? अच्छा सोचोगे तो हेल्दी रहोगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो जो गलत सोचेगा भी उसी का, इसलिए सही सोचे। मिला कि हर चीज से कुछ ना कुछ मिलता है। तो जब आपने रास्ते को कवर किया सुबह सुबह, तो रास्ते को कवर किसके अकॉर्डिंग किया? टाइम के अकॉर्डिंग। इससे मिला कि आपकी बॉडी को गति मिला या मोशन मिला। और जब टाइम कम था तो क्या कर रहे थे बताओ बेटा? जल्दी से आ रहे थे, दौड़ दौड़ के आ रहे थे, यानी पाथ को टाइम के रिस्पेक्ट पे तेजी से चेंज कर रहे थे। जब मोशन मिला, और जब आप पाथ कवर करते हैं, ध्यान दो, तो अब इसको एनालाइज के लिए देखिए। आप उससे जब कनेक्ट करोगे, किताब बंद कर दो, एक बार किताब पढ़ लो, उसके बाद बंद कर दो, उसको सोचो। और जब आप सोचोगे तो स्टेप अपने आप आपके माइंड में आने लगेगी। अपने आप बारीकी पॉइंट्स का आइडिया एलाइन हो जाएगा और उनको फिर लिख लो, क्योंकि बार बार ये काम नहीं करना है। उसे फिर फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, अपने आप डेरिवेशन अटेम्प्ट होगा, अपने आप कॉन्सेप्चुअल सवाल अटेम्प्ट होगा, अपने आप न्यूमेरिकल सवाल जो फार्मूला तत्व पेंसिल के होगा, सब अपने आप होगा। पहले अपने आप कैसे होगा? सांस अपने आप ले रहे हैं कि जबरदस्ती ले रहे हैं? खाना डाइजेस्ट अपने आप हो रहा है कि जबरदस्ती करा रहे हैं? तो सब कुछ अपने आप ऊपर वाले ने कर रखा है, तो फोर्सली हम क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? फोर्स जिस पर भी ज्यादा लगाओगे, लिमिट से ज्यादा, यदि स्ट्रेन और ज्यादा फोर्स हमने लगा दिया तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। फोर्सली मत कीजिए, अपने आप होने दो। अपने आप होने के लिए केवल आपको क्या करना है? एक्शन लेना है। और यदि आपने एक्शन ले लिया तो सब अपने आप हो जाएगा और आउटपुट जबरदस्त आ जाएगा। तो क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कीजिए।